हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आ गया हूँ। एनआरआई भाइयों के लिए, एनआरआई दोस्तों के लिए जो अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं यूनियन बैंक के किसी भी ब्रांच में। तो यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एनआरआई भाइयों के लिए थोड़ी सी अलग होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का, सभी लोगों का, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को बहुत दिल से धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको यह बता दूं कि यह फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो ये दोस्तों, ये देखो, आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स में जाना है। अकाउंट्स और डिपॉजिट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा एक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करोगे। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एनआरई पे क्लिक करोगे। एनआरई पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको दो टैब खुली है। एक फॉरेन करेंसी ओपनिंग फॉर्म, ये अलग होती है। आपको बस इस पर टिक करना है, क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन। मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इसके एनआरआई अकाउंट्स के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको अपने से उसे थोड़ी सी रिसर्च करनी है तो आप यहाँ पे एनआरआई डिपॉजिट्स में आप क्लिक कर सकते हो। एनआरआई डिपॉजिट्स में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। हम लोग इस अकाउंट को फिल करने वाले हैं, एनआरआई सेविंग अकाउंट, एनआरआई सेविंग अकाउंट। तो चलिए अब बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ आपको इस तरह का दिखेगा यूनियन बैंक का। आप देख लो यहाँ पे एनआरआई की ये वाली फॉर्म है 1300286748। ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे टॉप पे ही लिखा हुआ टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने इस फॉर्म को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरा है। जिस तरह से मैंने भरा है आप अगर उस तरह से भरोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें अकाउंट ओपनिंग भरने से पहले। फॉलो करने का मतलब है कि आप ज़रूर इसे एक बार देख लें, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट में। अपना यहाँ पे आपको अपना टाइटल देना है। टाइटल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। जैसा आपके पासपोर्ट में नाम दिख रहा हो आप बिल्कुल उसी तरह का भरेंगे नाम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह का आपके पासपोर्ट पे चाहे पैन कार्ड पे जैसा ही नाम आपको दिख रहा है एग्जैक्टली आप वैसे ही फिल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद जॉइंट एप्लीकेशन 2 या नहीं फिल करना है। अगर आपको लगता है कि मैं जॉइंट एप्लीकेशन के फॉर्म को कैसे भरते हैं तो मैं उसके ऊपर में भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। चलो, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये सारी चीज़ ब्लैंक रहेंगे, टोटल ब्लैंक रहेंगे। ये माइनर्स के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके गार्जियन इस अकाउंट को ऑपरेट करे तो आप यहाँ पे टिक करोगे, लेकिन मैं उसके ऊपर में सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। यह सिर्फ आप खुद से ऑपरेट कर सकते हो इस अकाउंट को, इसलिए मैंने उस तरह का यह वीडियो बनाने का प्रयास किया और मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्म को फिल किया है। चलो, अब यहाँ पे जब आते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस आप अपने आधार को फॉलो कर लो या आप अपने पासपोर्ट को फॉलो कर लो। जैसे फिल किया हुआ है, आई मीन उस पर जैसे आपका एड्रेस मेंशन्ड है आप बिल्कुल उस तरह से ही डालोगे। एक्सेप्ट अगर आपके पासपोर्ट पे या आधार कार्ड पे सन ऑफ नहीं लिखा हुआ है, मतलब आपके फादर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप एक्स्ट्रा वो लाइन ऐड कर सकते हो। बाकी या मैंने वैसे ही लिया है जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है। ये याद रखिएगा, यह है कि डमी फील्ड है, ये टोटली डमी फील्ड है। मैंने एड्रेस डमी लिया हुआ है। ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे फिल किया हुआ आप उसी तरह से फिल करेंगे, इंक्लूडिंग पिन कोड, ईमेल आईडी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बैंक के द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे भेजा जाता है। उसके बाद आप जो है सो अकाउंट ओपनिंग, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकाउंट ओपनिंग में आप जो पहली जो डिपॉजिट होगी वह आप कहाँ से
कौन से बैंक से विदेश में आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ के किस ब्रांच से आप डिपॉजिट करवाओगे, या अगर आप कैश डिपॉजिट करवाओगे तो आप सिंपली यहाँ पे कैश फिल कर दोगे, या आपने फॉरेन में कोई अकाउंट खोल रखा है, आप उसके माध्यम से चाहते हो कि मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करूँ, तो आप इस तरह का आप यहाँ पे चेक नंबर, डेबिट अकाउंट नंबर और बाकी सब चीज़ दे सकते हैं। मैंने अभी के लिए यहाँ पे दुबई की करेंसी चूज की है दिरहम, जो कि मैं कैश डिपॉजिट करने वाला हूँ 1000 दिरहम। और यहाँ पे ड्रॉन ऑन यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का DIFC ब्रांच है दुबई में, मैंने उसी को सेलेक्ट किया है। ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर का टैब नहीं दिखेगा, बट आपके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे आप जैसे अकाउंट ओपनिंग में सिग्नेचर करोगे आप यहाँ पे फिल कर देना सिग्नेचर को। अब इसके बाद सेकंड पेज में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए इस अकाउंट के साथ। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे क्लिक कर दें। SMS अलर्ट, मेरा मानना है कि आप ज़रूर इसे ऑप्ट करें। SMS अलर्ट आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती है। ऊपर से आजकल जितने तरह के फ्रॉड बढ़ गए हैं उसके लिए आपके पास डे टू डे टाइम टू टाइम अपडेट होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप SMS अलर्ट को ज़रूर टिक कर दें। उसके बाद स्टेटमेंट बाय ईमेल, ये टिक कर दें, आपको स्टेटमेंट समय समय पे मिलती रहेगी। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे टिक करें, डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसे अनटिक रहने दें। इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट आपको कैसे चाहिए? अगर मंथली चाहिए तो आप मंथली पर टिक कर दें, यह यूनियन बैंक आपको फैसिलिटीज़ देती है। क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली टिक कर दें, हाफ ईयरली और ईयरली, जो भी आपको लगे तो आप उसे टिक कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेटेड होगा वह होगा आपका डेली बैलेंस के आधार पर। डेली आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होता है उसी के आधार पर फोर्टनाइट जो बैलेंस होती है मिडनाइट को कैलकुलेट किया जाता है, उसी के आधार पर आपको इंटरेस्ट ऐड होकर के एक महीने में दिया जाएगा। अगर आप मंथली चूज करते हो, अगर आप क्वार्टरली चूज करते हो तो सेम रूल इसके इस तरह से फॉलो होती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है या रहने दें। उसके बाद डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आ गई है, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देने के बाद अब आप आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, अकाउंट नंबर और ब्रांच आप टू बी ब्लैंक आप छोड़ देंगे, या आपके बैंक ऑफिसर के द्वारा भर दिया जाएगा। देखो, मैंडेट फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, ऑब्वियसली ये सिंगली अकाउंट होल्डर्स के लिए ये फॉर्म में फिल किया, इसलिए मैंने सिंगल पे टिक किया है। जब मैं ईदर और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर या फिर ज्वाइंटली के लिए मैं बनाऊंगा तो फिर मैं उसके लिए अलग से मैं फॉर्म भर दूंगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पे साइन करनी है। साइन करने के बाद आपको इस सेक्शन में आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, जो कि लेटेस्ट 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और डेट यहाँ पे देनी है, डेट वही डालें जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं वही डेट आप डाला करें। अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट को किसी और प्लेस से, वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी आप किसी भी शाखा से आप NRI अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यह भी मोस्ट कन्वीनियंट और इजी टू यूज है। अब उसके बाद यह जो फील्ड है आपका, यह जो फील्ड देख रहे हैं ये बैंक ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे पेज पे। तीसरा पेज आपका प्रोफाइल, आपकी सबऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ सारे कुछ इसमें फिल किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आपको चिपकाना है, मेक श्योर कि चिपकाना ना भूलें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप चूज करना है, याद रखिएगा यह पेज नंबर 3 है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पे नॉर्मल चूज करना है, सिंप्लीफाइड। ये NRI अकाउंट कभी भी लो रिस्क अकाउंट हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको नॉर्मल ही टिक करना है। ठीक है। एप्लीकेंट डिटेल्स में पहला नाम आपका होगा, टाइटल के साथ स्टार्ट करें, जो भी नाम है आप यहाँ पे डालें। मैडम नेम को आप कीप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मैडम नेम होता है आपको किस नाम से जाना जाता है, आप वह भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैंने उसे ब्लैंक रखा है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे अपने मिसेज का नाम दें, अगर नहीं हुई है तो यह आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्पाउस नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। फादर नेम आपका मैंडेटरी है, फादर नेम आपको देना जरूरी है, फादर नेम आप यहाँ पे लिख दें टाइटल के साथ। अगर फादर की डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली जिस तरह से मैंने फिल किया आप उसे उस तरह से आप फिल कर सकते हैं। माँ का नाम अभी के ज़माने में मैंडेटरी हो गई है, क्योंकि आपको CKYC डेटा आपका जनरेट होता है, इसलिए माँ का नाम यहाँ पे ज़रूर फिल कर दें। जो भी नाम है अपनी माँ का वह उसे फिल कर दें। यह नाम मैंने आर्बिट्री मैंने सोचा और मैंने डाल दिया, या
इन सारे नामों का मेरे जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद जेंडर आप यहाँ पे ज़रूर डाल दें। अगर ये अकाउंट कोई फीमेल पर्सन खोलना चाहती हैं तो उनके लिए एफ यूज करें, ऐसे मैंने मेल यूज किया है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाला करें। आपकी जन्म जो बर्थ है, बर्थ प्लेस है, वह यहाँ पे लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखें। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आपका जो भी है, रेसिडेंस इंडियन, अगर आप शुरू से ही एनआरआई हैं, वहीं पे जा कर के बसे हुए हैं, तो आप नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कर सकते हैं। बट यह मैं उनके लिए फील किया हूँ जो अपना काम वगैरह करने के लिए जाते हैं, छोटे स्पॉन टाइम के लिए जाते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं। बट अगर आप शुरू से वहाँ रह रहे हो और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से पैसा रिमिट करो और आप पैसा रिमिट कर आपके परिजनों को मिले, तो आप नॉन रेसिडेंट इंडियन को भी टिक कर सकते हैं। मार्टियल स्टेटस आपका, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड दें, नहीं है तो अनमैरिड दें, और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे ओ पे टिक कर दें। फिजिकली हैंडीकैप्ड या विजुअली हैंडीकैप ऐसा अगर कुछ है आपके साथ, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अभी के समय में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो पैन कार्ड के साथ खुलते हैं। इन केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग फॉर्म 60 भर करके अकाउंट को खुलवाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस में अभी के समय में 99% लोगों के पास पैन कार्ड हो गई है, इसलिए आप फॉर्म 60 नहीं भरेंगे, आई मीन टिक नहीं करेंगे। पैन कार्ड नंबर को आप यहाँ पे सही से फिल कर देंगे, और आपका जो आधार नंबर है आप उसे यहाँ पे सही से फिल कर दें। फिर आपको ऑक्यूपेशन कोड भरना है। ऑक्यूपेशन कोड में मैंने एसएससी भरा है। एसएससी का मतलब होता है इंडिया में जिसे हम इंटर के नाम से जानते हैं या हायर सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी आपको इंडियन फिल करना है। फिर आपको रिलीजन देना है। फिर यहाँ पे आपको कास्ट देना है। कास्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल दो। रिलीजन में अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम फिल करें। मुस्लिम फिल करने के बाद आपकी कास्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओबीसी हो जाएगी। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको इंडियन फिल करनी है। रेमिट कंट्री, आप पैसा, आप जो अकाउंट का जो पर्पस होगा, आप पैसे कहाँ से भेजोगे वो, इसलिए रेमिट कंट्री वो यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। मेरे केस में पैसे जो आएंगे वो दुबई से आएंगे, इसलिए वो रेमिट कंट्री यहाँ पे दुबई है। फिर कंट्री कोड आपको यहाँ पे आईएन दे देना है। एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करनी है। एनुअल इनकम आपका मैंने यहाँ पे फिल किया 1 से 5 लाख के कैटेगरी में। आप चाहो तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट सूट करे आप वो फिल कर सकते हैं। नेटवर्थ आपका मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट होता है, इसलिए नेटवर्क आपकी मिनिमम 10 लाख ही होगी। सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली आप फॉरेन जाओगे, वहाँ पे किसी कंपनी के साथ आप काम करोगे तो कंपनी आपको सैलरी पे करेगी, तो सैलरी ही यहाँ पे टिक किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरसीज एड्रेस फिल करनी है, मतलब फॉरेन का जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहोगे, या तो आप चाहो तो अपने ऑफिस का दे सकते हो, या फिर आप अपना वहाँ पे जो आप रेसिडेंस लोगे आप उसका दे सकते हो, मतलब वहाँ पे जो रेंटेड हाउस लोगे आप उसका दे सकते हो। तो जैसे जैसे आपका वहाँ पे इधर आपके कंपनी के बिल पे या जो आपकी सैलरी पे होती होगी, जैसा आपको एड्रेस लिखा हुआ आप उसी देखो कि इससे रिलेटेड आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। इधर आप वो वीज़ा में दे दो, या फिर आपके जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें मेंशन होगा, आप वह यहाँ पे ज़रूर लिख दिया करें। मोबाइल नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है फॉरेन का, तो फॉरेन का उपलब्ध दे दें, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है। ईमेल आईडी आपका एक ही होगा। उसके बाद इंडिया का जो एड्रेस है, वैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो आपके पैन कार्ड पे, या सॉरी पैन कार्ड में कह रहा हूँ, जो आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस अंकित है आप वही एड्रेस यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर दिया करें। पिन नंबर और फ़ोन नंबर आपका हमेशा सेम ही रहेगा। पासपोर्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू, नेशनैलिटी फिर से, एंड डेट ऑफ इशू। आपका पासपोर्ट जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए आप इससे वैलिडिटी आपको मैंडेटरी है फिल करना। यहाँ पे जगह नहीं थी, बट आपसे बैंक ऑफिसर के द्वारा आपको हर पेज पे साइन करवाया जाएगा जिस पेज पे साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे साइड में साइन कर दिया है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अभी और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पेज नंबर 4 पे मिलेगी। जैसे अगर आपके पास व्हीकल है, व्हीकल डालें, नहीं है तो मत डालें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों है तो आप यहाँ पे दोनों बोथ पे टिक कर सकते हैं। रेसिडेंस आपका जो भी है, अगर आपका खुद का घर है तो सेल फोन दें, अगर फैमिली का है, आपके मम्मी पापा का है तो फैमिली ऑन दें, जो आपको सूट करे। बाकी जो है सो आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल के केस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अंदर आते हैं, फिर सर्टिफिकेशन कम अंडरटेकिंग या मैंडेटरी होती है। ये आपको फटका का, सीआरएस का, सी के जितने भी हैं वो मैंडेटरी होती है कि फॉरेन टैक्स कंप्लायंस आप
प्रॉपर फॉलो करेंगे, सब कुछ करते हुए आप ये अकाउंट खुलवा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अपना नाम दे करके थोड़ा सा जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे साइन करना है। साइन करने के बाद इस पेज में फिर नीचे आप थोड़ा उसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 है आपका नॉमिनेशन का, फैसिलिटीज़ का। नॉमिनेशन पेज को मैं अपने सारे व्यूअर को मैं ज़रूर कहता हूँ कि इसे आप मैंडेटरी समझे, इसे ज़रूर फिल करें। हाँ, अगर कोई नहीं करना चाहते तो सिंपली ना करें, यह उनके ऊपर में है, नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। लेकिन नॉमिनेशन फिल करने के बाद अगर खुदा न खास्ते अगर आपको कुछ हो जाती है तो फिर आपके जो विलर्व्स होंगे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस राशि को ट्रांसफ़र करवाने में अपने अकाउंट में। इसलिए मैं नॉमिनेशन थोड़ी मैंडेटरी होती है और अपने परिवार के लिए आप कुछ छोड़ करके जाते हो, मतलब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, किसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाह रहे हो तो बच्चों के लिए अलग होती है, बच्चों का नाम डालें, फिर उसमें आपको गार्जियन की डिटेल्स फिल करनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पाउस का नाम लिया है, वाइफ का नाम लिया है, इसलिए मैंने वाइफ का नाम डाला है। उनकी जो भी एज है आप यहाँ पे कर दें। अगर आप नॉमिनी का डिटेल्स पासबुक पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे वाई पे टिक कर दें, नहीं करवाना चाहते हो तो आप नो पे टिक रहने दें। एड्रेस मैंने लिख दिया सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब मेरा इंडिया में जो अस्थाई पता है मैंने उसी को लिख दिया। आप चाहे तो कम्युनिकेशन की जगह परमानेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बीमा दुर्घटना के कारण इंश्योरेंस डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर आप डेबिट कार्ड होल्डर हैं तो यह आपके लिए ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे नाम फिल करना। तो डेबिट कार्ड के साथ आपको ये एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिल जाती है। अगर आपको कुछ हो जाता है और आपका डेबिट कार्ड अगर वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग बैंक के द्वारा ये वैरी करता है, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की राशि आपको डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस के साथ मिल जाती है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने, अगर आप वहाँ पे डेबिट कार्ड टिक करोगे या ना करो, आप यहाँ पे सिंपली आप उसे यहाँ पे ज़रूर ये डिटेल्स आप फिल कर दें जिसको भी डेबिट कार्ड में आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। फिर रिलेशन क्या है वह यहाँ पे डाल दें, जन्म तिथि एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में साइन करना है, जमाकर्ता के साथ क्या रिलेशन है उसमें साइन कर दें। नाम यहाँ पे आपका नाम आएगा, फिर से यहाँ पे डेट आप वही डालें जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हो, फिर स्थान प्लेसेस जो भी है आप यहाँ पे ज़रूर डाल दें। और उसके बाद यह अकाउंट का ये कंप्लीट जो था यूनियन बैंक का ये कंप्लीट फॉर्म था एनआरआई के लिए, एनआरआई भाइयों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से कमा करके पैसे भेजना चाहते हैं, अर्न करके पैसे भेजना चाहते हैं। फॉर्म 60 मैंने जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था यह उनके लिए है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। बट अब नाउ डेज क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको पैन कार्ड सभी के पास होते ही हैं। तो दोस्तों यह था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एनआरआई अकाउंट के सेविंग अकाउंट के फॉर्म को हम कैसे सही भर करके अकाउंट को सक्सेसफुली विद इन 1 डे हम खुलवा सकें। तो यह उनके लिए था। इस अकाउंट को खोलने में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा एक बार मैं उस बारे में भी मैं आपको बता दूं। आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 3 कॉपी लगेगी, फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स, पासपोर्ट की जेरोक्स और जो वीज़ा होगा आपका उसकी जेरोक्स। और जब आप ब्रांच विजिट करेंगे खाता खुलवाने के लिए तो यह सारे आपको हार्ड कॉपी में भी मौजूद होने चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल कॉपी में भी आपको मौजूद होनी चाहिए। वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट जो सो विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी दबा देंगे जिससे कि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एक बार फिर से एडवांस में मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।